सीखेंगे कि लाइफ की किसी भी फील्ड में अगर हमें सक्सेसफुल होना है, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग है, वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, ये कुछ भी है, या आपने किसी को टीच करना है कि वो लाइफ में किसी भी फील्ड में टॉप पे कैसे जा सकते हैं, तो कुछ मेन 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 इंपॉर्टेंट चीजें। और ये टॉपिक इतना मजे का, इतना आउटस्टैंडिंग है ना, उसमें क्या होगा कि थोड़ा थोड़ा हम लोग गपशप करेंगे और हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा। मैं बोलूंगी जी ये चीज ऐसे ही है ना, आप कहेंगे मैम वाकई ऐसे है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करते हैं। नोटबुक और पेन रेडी है आपका? ये ना मीटिंग रिकॉर्ड तो वैसे हो रही है, लेकिन रिकॉर्ड में वो चीज आपको उस तरह से नहीं समझ आती जैसे आप लाइव चैट करके कर सकते हो। ठीक है, और इस मीटिंग के बाद आपको पता है कि जब जब मैं आती हूँ ना, उस मीटिंग की लास्ट में गिफ्ट लाजमी होता है, ऐसा ही है ना? ऐसा है ना? तो फिर आज कैसे मिस होगा? इंशाल्लाह ताला। चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना आपने अपना जो भी रजिस्टर, जो भी नोटबुक, अब इस पेज को ना आप लोगों ने पर्सनली मुझे इस मीटिंग के बाद फौरन, मीटिंग एंड होने से पहले मैं आपको 5 मिनट्स का टाइम दूंगी। उस 5 मिनट में आपने वो नोट्स जो है ना, प्रॉपर डेट वगैरह अरेंज करके मेरे नंबर पे, मेरी चैट पे आप लोगों ने शेयर कर देना, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, आप सब जो है वो आज की डेट मेंशन करें। ठीक है, आपको याद रहना चाहिए ये जो बात, ये जो इतना बड़ा आपको आज नॉलेज मिलने जा रहा है, ठीक है, इतनी बड़ी चीज को आज आप सीखने जा रहे हो, तो आपने किस डेट को, किस मंथ में और किस ईयर में ये चीज किससे सीखी थी? ठीक है, ये यहाँ पे आपने मेंशन करना है, डेट, मंथ, ईयर, इसके अलावा होस्ट का नेम और आज का टॉपिक। आज का बेसिकली जो आपका टॉपिक है वो है वो बड़ा मजे का है। वो आपका टॉपिक है जी, वाई गोल सेटिंग इज इंपॉर्टेंट। आप यकीन करो, आप अगर यहाँ पे बैठ के मुझे एक बार टाइप करके बता दो ना कि मैम मैं आज से 6 महीने के बाद मैं चाहती हूँ मेरा जो पर मंथ इनकम का फिगर है ना वो 1.5 लाख, ठीक है, और मैं उसके लिए एफर्ट्स भी करूंगी। आप लिटरली बिलीव करो, आज का अगर ये आपने सेशन अटेंड किया ना, आज से 6 महीने बाद मुझे आके मिलना आप। ठीक है, और अगर उस टाइम पे 1.5 मिलियन का चेक आपने, 1.5 लाख का चेक आप नहीं जनरेट कर रहे हुए ना, फिर आप मुझे बताना कि मैंने ये बात गलत की थी। समझ आ गई है? मैं आपको कोई भी बात इस तरह से नहीं बता रही हूँ, 100 क्या 1000% श्योरिटी के साथ बता रही हूँ। चैट में नहीं लिखना, आप लोगों ने अपने रजिस्टर पे लिखना है, उसको लिखिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। और थोड़ा-सा प्रोफेशनल वे में आप लोगों ने आज की मीटिंग को अटेंड करना है। जो भी मैं चीज़ें आपको बताऊँगी, अच्छे से सुनना है, कुछ नहीं समझ आएगा तो आपने मुझसे पूछना है, ठीक है? ये चीज़ बिल्कुल भी मज़ाक नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको मैंने बताया कि सिर्फ़ ये नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं, सिर्फ़ फॉरएवर के लिए नहीं, आप लाइफ़ के किसी भी फील्ड में जाते हो, आप टीचर हो, आप स्टूडेंट हो, आप जॉबियन हो, आप डॉक्टर हो, आप बहुत बड़े बिज़नेसमैन हो, ठीक है? बिज़नेस वुमेन हो, आप मदर हो, आप फादर हो, आप सिबलिंग्स हो किसी के, ठीक है? आप डॉटर हो, आप सन हो, आप कुछ भी हो। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? 2K वाले पार्टनर्स को आप ऐड नहीं करवा सकते हो, ठीक है? उनकी एक सेपरेट कॉल है, फॉरएवर का टूर है, उनका 8:30 पे मीटिंग है, तो उनकी वो लाइव हो जाएगी। वहाँ इन यहाँ पे उनको अटेंड नहीं करवाना आपने, ठीक है? 2K वाले पार्टनर्स को बिल्कुल भी अलाउड नहीं, अगर होते हैं तो मैं मीटिंग से पहले आपको बता देती हूँ। चलें जी। अच्छा, अब आप लोगों ने जो टॉपिक है वो नोट कर लेना, व्हाई। अच्छा, यहाँ पे जो 8:25 तक ना हम अपना ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, और रिमेनिंग 5 मिनट्स में इंशाल्लाह ताला मैं आपको जो गिफ्ट है वो बताऊँगी, ठीक है? चलें जी, रेडी है? यहाँ पे रेडी जल्दी-जल्दी टाइप कर दो। देखो, ऑडियंस जितनी ज़्यादा एक्साइटेड होती है ना, होस्ट को उतना ज़्यादा मज़ा आता है सेशन को होस्ट करने में, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें मैं आपको जो है वो बिल्कुल इसी तरह से कहीं से लिखी पढ़ी बता रही हूँ। ये मैंने इसके बारे में प्रॉपर रिसर्च किया, इसको सीखा, उसके बाद भी मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है और जितने भी सक्सेसफुल लोगों को मैंने सुना, उसके बाद मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ, ठीक है? बजाय इसके कि आपको बिज़नेस करने के 6 महीने, 8 महीने, साल बाद ये चीज़ पता चले, आज अगर आप आज इस चीज़ को सीख लेते हो, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है? अच्छा जी, मॉड्यूल का जो बेसिकली नेम है, जो आज का आपका टॉपिक है, वो है व्हाई गोल सेटिंग इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है? जल्दी-जल्दी से 2 मिनट का आपके पास टाइम है, लिखते जाओ और यहाँ पे मुझे बस टाइप करते जाओ। आप दुनिया की हर चीज़ को छोड़ दो। आज अगर मेरे साथ इस सेशन में बैठे हो ना, हर चीज़ की टेंशन को स्किप करके, शोर से हट के, फैमिली से थोड़ा-सा साइड पे, रिलैक्स होके, ईज़ी होके, कूल माइंडसेट से, आपने अपने माइंड में ये सोचना है कि आप इस टाइम पे, इस लम्हे, इस इस टाइम पे जो मेरे साथ इस सेशन में ना, आपको दुनिया की कोई भी टेंशन नहीं है, ठीक है? कोई आपको पैसों की टेंशन नहीं है, कोई आपको घरवालों की टेंशन नहीं है, कोई आपको बच्चों की टेंशन नहीं है, किसी चीज़ की आपको भी कोई टेंशन नहीं है। ईज़ी, रिलैक्स, चिल। एक एक न्यू ह्यूमन बीइंग बन के आपने मेरे सामने यहाँ पे बैठना है। एक नया इंसान, जिसका जो ब्रेन है ना वो अभी बिल्कुल खाली है।
आप समझे वो अभी अभी पैदा हुए हो, आप बिल्कुल अभी अभी पैदा हुए हो, पैदा होते ही आपके साथ जो है वो मेरा फर्स्ट सेशन हो गया, ठीक है। तो इजी चिल रिलैक्स, अपने माइंड में अभी कोई भी टेंशन कोई भी बात को आपने नहीं लाना, ये साथ साथ हमारी थेरेपी भी हो रही है, ठीक है। टॉपिक मैंने आपको बताया हुआ है कि आज का हमारा टॉपिक है व्हाई गोल सेटिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। माइक्स अपने काइंडली म्यूट रखें। व्हाई गोल सेटिंग इज इंपॉर्टेंट, अब आपने लिख लिया। अच्छा, अब आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो इस बिहाफ पे है, आप ये देखें, ये चीज डिसाइड करती है कि हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं या नहीं, ठीक है। आप अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हो, आपकी फैमिली आपके लिए कुछ करना चाहती है, अगर आप इस टॉपिक को फॉलो नहीं करते हो ना, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप मुझे बताओ कि अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है, ठीक है, और उसके लिए आपका गोल ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ी इजी एग्जाम्पल है, आपको पैसे कमाने हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि उस पैसों से आपने क्या लेना है। आपने घर लेना है, गाड़ी लेनी है, फैमिली को सपोर्ट करना है, इंटरनेशनल ट्रिप्स करने हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल स्पेंड करनी है, आपको नहीं पता। तो पैसा कमाने के लिए वो जो पैशन होगा, वो जो जुनून होगा, वो जो एनर्जी होगी, वो आपके पास आएगी। थोड़ी सी हर्डल, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी तो वो आपकी लूज हो जाएगी। ऐसा ही है। पैसा कमाने के अलावा भी आपके देखें कि आप चाहते हैं, आपने क्या बनना है, आपने डॉक्टर बनना है, बट आपको नहीं पता कि आपने डॉक्टर क्यों बनना है। आपने पैसा कमाने के लिए डॉक्टर बनना है, आपने जो है वो लोगों को अच्छी सेहत प्रोवाइड करनी है, फी सबीलिल्लाह आप काम करना चाहते हो, उसके लिए आपने डॉक्टर बनना है। आप चाहते हो कि लोग सेहतयाब हों, ये आपका गोल है, इसलिए आप डॉक्टर बनना चाहते हो। तो जब आपको पता ही नहीं है मैंने डॉक्टर किस लिए बनना है, तो डॉक्टर बनने में जितने भी हर्डल्स आएंगे, जितने प्रॉब्लम आएंगे, जितनी वो स्टडी जो है वो टफ होगी, आप तो दरम्यान से स्किप कर दोगे। ऐसा ही है ना। तो गोल सेटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स राइट डाउन करवा रही हूँ, वो पॉइंट्स आपने लिखने हैं, ठीक है। पॉइंट्स मैं आपको लिखवा रही हूँ, नंबर 1 पॉइंट आप लिखें। आज की मीटिंग में ना मैं आपको 4 पॉइंट्स बताऊंगी, उसमें से नंबर 1 पॉइंट आपने लिखना है, ठीक है, कि गोल सेटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, फिर मैं आपको बताऊंगी करनी कैसे है, फिर हम अपने सेशन को वाइंड अप करेंगे और लास्ट 5 मिनट में आपके लिए एक गिफ्ट होगा, ठीक है। चलिए जी, नंबर 1 पॉइंट आपका है, एक टाइम पे ना आपने एक गोल रखना है अपना, क्या करना है, एक टाइम पे आपने क्या करना है, अपना एक गोल रखना है। समझ आ गई। तो नंबर 1 ये पॉइंट है आपका, वो क्या पॉइंट है कि एक टाइम पे ना एक गोल। अच्छा, ये बात जब मैंने सुनी ना, लिटरली पहले मैं पता क्या करती थी, मतलब एक ही टाइम पे ना मैं सोचती थी ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, तो क्या होता था, कुछ भी नहीं होता था। समझ आ गई है। ये ऐसा नहीं है कि हमें मल्टीटास्किंग नहीं होना चाहिए या हमें मल्टी टैलेंटेड नहीं होना चाहिए, वो हमें सब कुछ करना चाहिए, लेकिन एक टाइम पे आपका फोकस एक चीज पे होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं चाहती हूँ कि मैंने अपनी स्टडी को ना स्टार्ट करना है एज अ डॉक्टर, ठीक है। अब मैं डॉक्टर की स्टडी अपनी स्टार्ट कर रही हूँ, सही हो गया। मेडिकल की मैंने स्टडी स्टार्ट की, उसके साथ साथ मैं सोचूं कि यार मुझे ना इंजीनियर भी बनना है, उसकी स्टडी भी मैं साथ साथ स्टार्ट कर लूं, तो क्या मैं दोनों में से कुछ भी बन पाऊंगी, मैं दोनों में से कुछ भी बन पाऊंगी, नहीं बन पाऊंगी, मैं कुछ भी नहीं बन पाऊंगी, आप भी नहीं बन पाओगे, मैं क्या आप भी नहीं बन पाओगे। ऐसा ही है ना, हम कुछ भी नहीं बन पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमें मल्टीटास्किंग नहीं होना चाहिए, हमें मल्टी टैलेंटेड नहीं होना चाहिए, हमें ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, हमारे पास साइड सोर्स नहीं होने चाहिए, हमारे पास सब कुछ होना चाहिए, बट एक टाइम पे एक चीज पे आपने फोकस करना है। अपने अकॉर्डिंग आप अपने टाइम को देख सकते हो कि आपके पास जितना टाइम है उसमें, अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल कम टाइम है तो आप एक चीज को मैनेज करो, थोड़ा थोड़ा करके करो, बट अच्छे तरीके से करो। अब आप देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक ना लड़का था, उसको ना एक टास्क दिया गया था, किस चीज का टास्क दिया गया था, आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है ना। एक बॉय था, वो बड़ी गौर से मेरी एग्जांपल सुननी है, ठीक है। मेडिकल स्टडी के साथ चीज करनी चाहिए, मैंने आपको बताया, अगर आपके पास उस चीज का टाइम है, फॉर एग्जांपल अगर आप फुल डे करते हो तो फिर तो आपके पास टाइम ही नहीं है कोई और चीज करने का। समझ आइए। मैंने खुद स्टडी के साथ साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, लेकिन मुझे पता था ना कि मेरी स्टडी इतने आर्ट्स की, इतने आर्ट्स मेरे पास फ्री है, तो ये चीज मैं कर सकती हूँ। समझ आइए। तो मेरा मेन इंपॉर्टेंट गोल ये नहीं था कि मैंने स्टडी करके जॉब करनी है, मेरा इंपॉर्टेंट गोल था कि मैंने यहाँ पे पार्ट टाइम में वर्किंग करके मैंने अपना बिजनेस करना है। तो ये मेरा एक्चुअल गोल था। तो मैंने उस चीज को तो कंटिन्यू रखा स्टडी को साथ, बट मैंने फोकस इस चीज पे किया, क्योंकि मुझे किसी के अंडर जाके जॉब नहीं करनी थी, मुझे बिजनेस करना था, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना था। समझ आ गई। मुझे खुद का स्टार्टअप लेना था, मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, मुझे मेरा नाम चाहिए, मुझे खुद को ब्रांड बनाना था। अंडरस्टैंड किया इस चीज को।
मैम नाइला, आपका जो भी क्वेश्चन है ना पैसों से रिलेटेड, वो काइंडली आप बाद में कीजिएगा, ठीक है? अभी हम जो चीज अंडरस्टैंड कर रहे हैं वो कर लें, आपको जो भी पूछना है अपने लाइन से जाके पूछ लीजिएगा, ठीक है? दरमियान में अगर कोई भी इस तरह का मैसेज करते हैं ना, फिर डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। आज हमारा काम पैसों की इस तरह की कोई डिस्कशन करना नहीं है, आज हमारा काम है सिर्फ हमने लर्निंग्स करनी है, ठीक है? चलें जी। अच्छा, एक लड़का था, वो क्या कर रहा था, उसको ना एक उसकी सर ने ना टास्क दिया हुआ था 6 महीने का टास्क। मतलब वो दिन-रात एक करके लगा हुआ था अपने टास्क में, सुबह भी, दोपहर भी, शाम में लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ है। डेली बेस पे उसकी मदर उसको खाना दे रही थी, वो खा भी गया। अच्छा, 6 महीने के बाद ना वो खाना खा रहा है, उसने अपनी मदर से पूछा कि ना खाने में नमक नहीं है। तो उसने कहा कि अच्छा, मुझे लगता है आज आपका काम कंप्लीट हो गया। उसने कहा क्या मतलब? मुझे समझ नहीं आई। उस लड़के ने कहा, तो उसकी मदर ने कहा कि मैं तो 6 महीने से जो है वो डेली बेस पे खाने में नमक नहीं डाल रही थी। तो आपको आज पता चला, इट्स मीन आज आपका जो फोकस है ना वो उस काम से हट गया, यानी कि वो आपका कंप्लीट हो गया। समझ आइए? तो इस लेवल का फोकस होना चाहिए। एक और चीज है, फॉर एग्जाम्पल आप सब है, वैसे मैं ऐसे करूंगी तो नहीं आपके साथ, तो आप सबको फॉर एग्जाम्पल मैं समंदर किनारे ले जाऊं, ठीक है? एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, और वहां पे जाके ना मैं आपको क्या करूं, आपके जो सर है ना, या फिर हम लोग जैसे स्विमिंग पूल्स पे जाते हैं या हम ट्यूबवेल्स पे जाते हैं, जब थोड़ी देर के लिए हमारा कोई सर पानी के अंदर करता है, हमें कैसा फील होता है? ऐसा लगता है ना बस मरने वाले हो गए। ऐसा होता है? थोड़ी देर के लिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपका सर पकड़ूं और आपका पानी के अंदर डाल दूं 5 मिनट के लिए, पानी के अंदर उस टाइम पे क्या सोचोगे? हस्बैंड को खाना देना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, हाँ जी, पैसे कमाने हैं, अर्निंग्स करनी है, सेशन लेना है, क्या होगा माइंड में? उस टाइम पे क्या होगा माइंड में? अच्छा जल्दी से बताओ, उस टाइम पे क्या होगा माइंड में? मतलब आप क्या चाहोगे? हाँ जी, ये हुआ ना आंसर। किसने दिया ये आंसर सबसे प्यारा-प्यारा? 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। मिरहा, 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 मिरहा और कुरतुलैन। उन्होंने ये आंसर किया है कि हमें सिर्फ उस टाइम पे ये पड़ी होगी कि यार जान बचानी है, इधर से निकल जाएँ बस। अब मेरे साथ क्या हुआ कुछ टाइम के पहले, आपने वो देखा है बड़े बहुत बड़े-बड़े वाले जो खतरनाक डेंजरस झूले होते हैं, वैसे होता है ना, एक स्काई व्हील वाला झूला होता है, बड़ा ऊपर गोल तक घूमता है। अच्छा, उसमें हम सब बड़े मज़े से तो बैठ गए। जब हम वहाँ पे गए ना, वो झूला उल्टा हुआ, टाँगें हमारी ऊपर थी, सर हमारे नीचे थे। उस टाइम पे ना कुछ नहीं पता था, आई एम फॉरएवर बिज़नेस ओनर, कुछ नहीं पता था, आई एम मिलियनेयर, कुछ नहीं पता था घर वाले कौन है, कुछ वहाँ पे मैंने कहा अल्लाह पाक एक बार नीचे ले जाओ, इसके बाद इधर नहीं आना। समझ आया? तो उस टाइम पे हमारा फोकस किस चीज़ पे था? कि सिर्फ़ हमारी जान बच जाए। अगर आप अपने किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, लाइफ़ में कोई भी काम करने के लिए इतने ज़्यादा पैशनेट हो, इतने ज़्यादा फोकस्ड हो ना, फिर आप उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हो। अच्छा लेसन था ना? चलो, अगला अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या? अब ये देखो, मैंने आपको बताया एक टाइम पे एक गोल होना चाहिए, उसको अच्छे तरीके से करो, ठीक है? एक पे मेन इंपॉर्टेंट फोकस करके, बाकी चीज़ों को आप थोड़ा पार्ट टाइम कर दो, वो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा आप देखो जैसे डोमिनोज़ वाले, उन्होंने जब अपना ये ब्रांड एस्टेब्लिश किया तो सबसे पहले क्या किया? ऐसा नहीं उन्होंने जो है वो पिज़्ज़ा भी बनाना स्टार्ट कर दिया, साथ ही बर्गर भी इंट्रोड्यूस कर दिया, साथ शवारमा भी कर दिया, सारी चीज़ें, नहीं। स्टार्टिंग में उन्होंने पिज़्ज़ा किया, जब वो चीज़ उनकी बढ़ती चली गई तो स्टेप बाय स्टेप उन्होंने बाकी आगे सारी चीज़ें करते गए, ठीक है? समझ आ गई? तो इस तरह से ये सारी चीज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, स्टार्टिंग में आपने स्कूल ओपन किया, उसी दिन आपने टीचर रख लिए, उसी दिन आपके पास स्टूडेंट्स आ गए, उसी दिन आपने फर्नीचर ले लिया, ऐसा नहीं। अभी आप छोटे लेवल से अपना स्टार्टअप लोगे, स्टेप बाय स्टेप करके आप आगे बढ़ोगे। समझ आ गई है? तो एक टाइम पे एक तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि एक टाइम पे आपने एक गोल के ऊपर अपना फोकस करना है, ठीक है? और ये सारी चीज़ें, वैसे इंसान जो ह्यूमन ब्रेन है ना, वो वैसे भी मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना हुआ, ठीक है? आप एक टाइम पे एक गोल पे फोकस करते हो तो चीज़ें ज़्यादा बेस्ट होती हैं। सेकंड मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना, इतनी कमाल और इतनी धमाल की है, वो क्या है, वो पॉइंट आप लिखें। फर्स्ट आपका पॉइंट था ऑलवेज फोकस ऑन वन गोल। सेकंड आपका पॉइंट है ऑलवेज मेक योर गोल फॉर 24 आवर्स। आपने कोई भी गोल बनाना है ना, उसको आपने 24 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट करना है। लिखें, लिखें, लिखें जल्दी जल्दी। ऑलवेज, अब आपने जब ये सेशन अटेंड किया ना, उसके बाद आपने मुझे बताना है कि इससे आपको कितना ज्यादा बेनिफिट हो। अभी पता नहीं चलेगा, लास्ट में पता चलेगा। और हम बिल्कुल इसके रिवर्स चल रहे होते हैं। फिर हम कहते हैं कि जी हम किसी भी फील्ड में ना अपने आप को ये फील करें कि हम सक्सेसफुल नहीं हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है? ना हमारे पास हमारी इंडिपेंडेंट पहचान है, ना हमारे पास अपना पैसा है, ना हमारे पास अपना ब्रांड है, ना हमारे पास अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, ना हम वो चीज़ें अपनी लाइफ में जो करना चाहते हैं वो कर पा रहे हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि हम इन चीज़ों को फोकस नहीं करते। हम इन चीज़ों को सोचते हैं कि ये किताबी बातें हैं या सिर्फ़ ये लोग वीडियोज़ में ही बताते हैं, ये सिर्फ़ ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन ये ऐसी नहीं, ये सारी रियलिटी है। ठीक है? सेकंड पॉइंट है ऑलवेज मेक योर गोल फॉर 24 आवर्स। आपने जो भी सबसे पहले तो अपने अपना एक गोल के ऊपर फोकस करना है, गोल बनाना है, उसके ऊपर फोकस करना है। फिर उस गोल को आपने क्या करना है, 24 घंटे के अंदर अंदर आपने कहना है, आपने कंप्लीट करना है। अब ये करना कैसे है मैं आपको बताती हूँ। ऑलवेज मेक योर गोल फॉर 24 आवर्स। ऑलवेज मेक योर गोल फॉर 24 आवर्स। ठीक है?
ऑलवेज मेक योर गोल फॉर 24 आवर्स। आपने सबसे पहले क्या करना है लाइफ में, अगर कोई भी काम करना है तो अपना एक गोल रखना है, ठीक है? अपना एक गोल रखना है, समझ आ गई? उस पर फोकस करना है। सेकंड आपने क्या करना है, ऑलवेज मेक योर गोल फॉर 24 आवर्स। अच्छा, सेकंड पॉइंट पे जाने से पहले ना आप लोग मुझे एक चीज बता सकते हो कि गोल सेटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है लाइफ में आपके अकॉर्डिंग? आपके अकॉर्डिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? फॉर एग्जाम्पल, आप किसी रेस्टोरेंट पे जाते हो, आप उनको जाके कहते हो कि मुझे खाना चाहिए, तो आप तब तक भूखे रहोगे जब तक आप ये नहीं बताओगे कि आपको खाने में क्या चाहिए। तो गोल इज इंपॉर्टेंट ना, आपको बताना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा आपको क्या चाहिए। आप सोचो कि यार मुझे अब अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, आप सोचते रहो, सोचने से थोड़ी होगा। आप ये सोचो उसके बजाय कि आज मुझे 5 किलोमीटर जो है ना वो वॉक करना है, प्रोसेस स्टार्ट हो गया। समझ आ गई है? आप बस स्टैंड पे जाएं, वो आपसे पूछे कहाँ जाना है, आप बोले कहीं पे भी जाना है, तो वो आपको ले जाएंगे बिठा के? कभी भी नहीं लेके जाएंगे जब तक आप नहीं बताओगे आपकी डेस्टिनेशन क्या है, आपकी मंजिल क्या है, आपको किधर जाना है। समझ आ गया? तो मंजिल पे पहुंचने के लिए, डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट हर लाइफ की फील्ड में। तो सेकंड मैंने आपको पॉइंट लिखवाया तो ऑलवेज मेक योर गोल फॉर 24 आवर्स। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका पता क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आप बजाय इसके कि सोचो कि मैंने 1 साल के अंदर अंदर क्या करना है, बजाय इसके आप सोचो मैं अगले 1 महीने में क्या करूंगा, बजाय इसके कि आप सोचो मैं अगले 1 वीक में क्या करूंगा, ये करूंगी। आप इससे अच्छा ये सोचो कि मैंने आज क्या करना है। सुबह उठ के अपना एक पेज लिखो, उस पेज पे सिर्फ इतना काम लिखो जो आप एक दिन में कर सकते हो और उसको आप अचीव करो। समझ आ गई है? समझ आ गई है ना? उसको आप अचीव करो। फॉर एग्जाम्पल, आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हो, आपको ऑब्वियसली अपने लॉन्ग टर्म गोल्स बनाने चाहिए, आपको मिड टर्म गोल्स बनाने चाहिए। बट ये जो आज आपको मैं इंपॉर्टेंट बात बता रही ना, वो आपकी ये है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए हो, आपने सोचा आज से 1 साल के बाद ना मेरा जो पर मंथ इनकम का फिगर होगा ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला वो कितना होगा, 5 to 6 लाख होगा, ठीक है? फिर आपने उसको डिवाइड किया कि मैं जब यहाँ पे स्टार्टिंग में अर्निंग करना स्टार्ट करूंगा ना, तो मेरा जो पर मंथ इनकम का फिगर होगा ना, स्टार्टिंग में मैं ये चाहता हूँ मिनिमम टू मिनिमम भी 50 to 70 हो। समझ आ गया? तो डेली बेस पे उसको आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? तो डेली बेस पे आपने सोचना है कि यार मैंने इतने लोगों को जो है ना वो गाइड करना है। सो व्हाट, क्या बनाओ, 20 पार्टनर्स को आप डील करोगे, 30 पार्टनर्स को आप गाइड करोगे, और जो लोग 30 आपके पास आए हुए हैं आप उनको अवेयरनेस दोगे, 20 को दोगे, 5 को दोगे, 10 को दोगे, आपने डिसाइड करना है। तो जब आप 1 डे का अपना गोल डिसाइड कर लोगे ना कि इतने लोगों से बात करनी है, इतने लोगों को गाइड करना है, तो वो जो वीक का प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वीक के लिए जो आपने अचीवमेंट सोच के रखी है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। फिर मंथली जो आपने अचीवमेंट सोची है वो भी ऑटोमेटिकली होगी। फिर जो ईयरली आपने अचीवमेंट सोची है वो भी ऑटोमेटिकली होगी, अगर आप अपने गोल को 24 आवर्स के अंदर अंदर कंप्लीट करते हो। देखो, 24 आवर्स के लिए फॉर एग्जाम्पल आपने एक दिन के लिए गोल बनाया, और उस दिन अगर आपने इसको कंप्लीट नहीं किया ना, तो जो गोल का अगला दिन होता है ना वो आपके लिए बहुत ज्यादा टफ होता है, उसमें आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो कि आपने वो चीज कंप्लीट नहीं की। तो आप उसको अगले दिन जाने ही ना दो, उसी दिन के अंदर अंदर आप उसको कंप्लीट करो। समझ आ गई है? इस पॉइंट की समझ आई है सबको? कि अपने गोल को एक तो स्टेप बाय स्टेप आप डिवाइड कर लो, उसको पीसेस में कन्वर्ट कर लो, उसकी डिवीजन कर लो। फिर वन वन डे का अपने पास गोल हो कि आज के दिन मैंने ये करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप फुल मंथ का भी अपना शेड्यूल बना सकते हो। जैसे हम स्टडी के लिए बनाते थे कि यार 1 महीने के बाद हमारे पेपर हैं, तो सारे टॉपिक्स को 30 डेज में डिवाइड कर लिया, और डे 1 का फिर लिख लिया कि जी मैंने आज इस टॉपिक को कंप्लीट हर तरह से कवर अप करना है। शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, जो भी सारी चीजें वो मैंने कवर अप करनी है। जब हमारा वो टॉपिक थोड़ा सा रह के नेक्स्ट कल पे पेंडिंग हो जाता था, तो वो हमें कितना ज्यादा अजीब फील होता था। समझ आ गई? तो अपने गोल्स को स्टेप बाय स्टेप करके आप शॉर्ट करो, और उसके बाद सिर्फ उस एक को फॉलो करके बैठ जाओ, और आप मस्ट ट्राई करो कि अपने गोल को 24 आवर्स के अंदर अंदर कंप्लीट कर दो, ठीक है? आपके मिड टर्म गोल्स, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स, आपके ईयरली गोल्स, आपके मंथली गोल, आपके वीकली गोल्स ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएंगे। समझ आ गई है? ये चीज हो गई है। अच्छा, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, हमारे माइंड की ना एक साइकोलॉजी है, वो किस तरह से एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारा जो माइंड होता है ना, ज्यादा बड़ी चीजों को देख के घबरा जाता है। अगर उसी को हम पीसीस में कन्वर्ट कर देना, अब देखो मैं आपको मजे की एग्जांपल दूं। मेरी टीम में जैसे बहुत सारे लोग हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मेरी टीम में है जी, मैं मारिया, सुनैरा, सुमेरा, राबिया, ठीक है, ये लोग सारे हैं। अब ये कहते हैं कि जी मैम हमने जो है ना 4 मंथ्स के अंदर अंदर अपना मैनेजर करना है, ठीक है? अब चुप करके लगे हुए हैं, इधर से बिजनेस कर रहे हैं, उधर से बिजनेस कर रहे हैं, जी जान लगा के लगे हुए हैं, एक्टिव बिजनेस कर रहे हैं, पैसिव बिजनेस कर रहे हैं। तो ये कभी भी 4 मंथ्स के अंदर अपना मैनेजर नहीं कर सकते, ठीक है? तो अब मैं इनको क्या बताती हूँ, 4 महीने में अगर आपको 120 सीसी करना है ना, तो इसको सबसे पहले आप डिवाइड कर लो कि आपको पर मंथ कितने सीसी करना पड़ेगा। 1 महीने का 30 सीसी हो गया,
अब 1 महीने का अगर आपको 30 सीसी हो गया, तो आपने इसको क्या करना है, हमारे महीने में अगर 10 बैचेज़ हैं, तो आप इसको 10 पे डिवाइड कर दो। यानी हर बैच में आपको 3 सीसी करना है और हर बैच आपका कितना डेज़ का होता है? 4 से 5 दिन का आपका बैच होता है, ठीक है? फिर या मैं इनको बताती हूँ कि अगर आपने अपना 30 सीसी 1 महीने में आप चाहते हो ना आपने करना है, तो उसको आप 10-10 डेज़ में डिवाइड कर लो। यानी हर 10 डेज़ में आपने 10 सीसी बिज़नेस करना है। अब आपने ये नहीं सोचना कि मैंने 4 मंथ के बाद मैनेजर करना है। अब आपने ये नहीं सोचना मैंने 1 महीने में 30 सीसी करना है। अब आपने ये सोचना है कि आपने सिर्फ 10 दिन में क्या करना है? 10 सीसी करना है। अब आपने ये भी नहीं सोचना। अब 10 दिन में अगर आपके 2 बैचेज़ है ना, अब आपने एक बैच में 5 सीसी करना है। अब आपने ये भी नहीं सोचना कि आपने एक बैच में 5 सीसी करना है। आपने सिर्फ इतने पार्टनर्स को ट्रेन कर देना है, इतने पार्टनर्स को गाइड कर देना है, ऑटोमैटिकली इस बैच में आपका 5 सीसी होगा, ऑटोमैटिकली 10 डेज़ में आपका 10 सीसी होगा, ऑटोमैटिकली आपका 30 डेज़ में 30 सीसी होगा, ऑटोमैटिकली आपका 4 मंथ्स में मैनेजर हो जाएगा। समझ आ गया? तो पहले वो अगर ये सोचते हैं कि 4 महीने में मैनेजर करना है, बेशक जी जान लगा के एफर्ट्स कर रहे हैं, बट गोल नहीं है ना, पता नहीं है करना कैसे है, सेटिंग नहीं है। तो जब तक गोल सेटिंग नहीं होती, तो तब तक नहीं हो सकता। तो जब तक आप सोच रहे थे कि मैनेजर 4 महीने में करना है, तब तक आप दिमाग से सोच रहे थे, तो तब तक फायदा नहीं है ना, जब तक आपने इसको पेपर पे लिखा ही नहीं, जब तक आपने उसकी डिवीजन नहीं की। तो अगर मैं किसी को कहूँगी जी 4 महीने में आपने करना है 150 सीसी, वो परेशान हो जाएगा, हमारा माइंड घबरा जाएगा। अगर मैं उसको कहूँगी जी एक बैच में सिर्फ आपने 5 सीसी करना है, सिर्फ 2 लोग पूरी टीम के साथ, वो कहेगा मैम टू मच ईज़ी मैम। तो हमारा माइंड जो है वो डिवाइड हुई चीज को बहुत ज्यादा एक्सेप्ट करता है, उसको वो चीज बहुत इजी लगती है और वो जल्दी हो जाती है। समझ आ गई है? चलो जी, अब ये ग्रेट हो गया। अब हमारा जो है वो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, क्योंकि जितना छोटा छोटा गोल बनाओगे ना उसमें हर्डल्स भी कम होंगी और आप उसको जल्दी अचीव कर सकते हो। तो छोटा छोटा करके कब आपका कंप्लीट होगा आपको पता ही नहीं चलेगा। सिर्फ 1 मिनट म्यूट कीजिएगा, ये फॉर एवर ऑफिस से कॉल है, जस्ट 1 मिनट। अच्छा चलिए ठीक है, सर ने अटेंड कर लिया वो कॉल मेरे दूसरे फोन से। ठीक है, चलो जी। अब है जी हमारा कौन सा वो है जी थर्ड। थर्ड बड़ा इजी है, बहुत कमाल है, बड़ा ही आउटस्टैंडिंग। मेरा जो एक पॉइंट है ना, जब मैंने इस पॉइंट को सुना ना, मैंने सुना वाकई हम लोग अपनी लाइफ में जो लेट हो रहे हैं ना, अपनी चीजों को अचीव नहीं कर पा रहे, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है। और जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल नहीं होते ना, जो फॉरएवर में सक्सेसफुल नहीं होते, या जो किसी भी बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं होते, वो इस चीज को सबसे ज्यादा अपनी लाइफ में या अपनी डेली रूटीन में मिस कर रहे होते हैं। वो पता क्या है? अब आप इसको लिखो, अब आप इसको लिखो। थर्ड पॉइंट आप कह लें कि ये गोल सेटिंग का ना सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये इसका कोर है, ये इसकी बेस है, ये इसका मरकज है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। वो क्या है? बी क्लियर व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। बी क्लियर व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। समझ आ गई है? थर्ड पॉइंट आप लिखो, इसके बाद एक फोर्थ पॉइंट लास्ट है, उसके बाद आपका गिफ्ट है, फिर हम अपनी कॉल को एंड करेंगे, ठीक है? समझ आ गई? आप जब टीम को इतनी अच्छे तरीके से ये सारी चीजें गाइड करोगे ना, जब सब कुछ आप स्टेप बाय स्टेप उनको सिर्फ आपने इनविटेशन क्लोजिंग, आपने वॉइसेस और आपने जो है वो इनिशियल कॉल्स वगैरह नहीं सिखानी, वो तो मैनेजमेंट सिखाती रहेगी। आपका बेसिकली माइंडसेट इतना लेवल का होना चाहिए, जब आप बात करें तो आपकी टीम फील करे वाकई एक लीडर बात कर रहा है। तो इस तरह के सेशंस भी हमारी टीम में, हमारी मेंटोरशिप्स में होते हैं, ठीक है? जिससे आपका आपके पार्टनर का ब्रेन इतना जबरदस्त लेवल का आउटस्टैंडिंग हो जाता है कि आपको उसको बताने की नीड नहीं होती कि आपने आज ये काम करना है, आपने इतनी सीसीस करनी है, आपने इतने लेवल का बिजनेस करना है, वो ऑटोमेटिकली करता है। और जब वो ऑटोमेटिकली करता है, तो आपकी पैसिव इनकम ऑटोमेटिकली आती है। समझ आ गई है? हाँ जी। बी वट, अच्छा आपने ये लिखना है, बी क्लियर वट यू वांट इन योर लाइफ। बी केयर नहीं, बी क्लियर, यानी कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो। बी क्लियर वट यू वांट इन योर लाइफ। अब मैं लास्ट में आपसे पूछूंगी एक चीज, ठीक है? ये जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप करते हैं, 2 मिनट्स है नेक्स्ट। और बी क्लियर वट यू वांट इन योर लाइफ। जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं पानी पी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। बी क्लियर वट यू वांट इन योर लाइफ। अब इसकी एग्जाम्पल से ना मैं भी आपको बताती हूँ, देखो आप सब हो, एग्जाम्पल थोड़ी हार्ड दूंगी कुछ इस तरह से भी, लेकिन आपने उसको अपने ऊपर नहीं लेना, ये सिर्फ हम समझने के लिए कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सब हो, ठीक है? आप किसी रूम में बैठे होगे ना, आपके सामने कोई दीवार तो होगी, कोई दीवार है आप सबके सामने? दीवार है सबके सामने? कोई वॉल नजर आ रही है आपको अपने सामने, सीमेंट की, बजरी की, ईंटों की? दीवार नजर आ रही है सबको? हाँ जी, नजर आ रही है ना दीवार? चलो, अब उठो जाके इस दीवार को तोड़ो, सारी तोड़ना स्टार्ट कर दो। कौन कौन तोड़ लेगा?
टॉपिक नेम है जी गोल सेटिंग कुरतुलैन। हाँ जी, जाके तोड़े ना, उस दीवार को तोड़ो। नहीं टूट सकती, यहाँ पे टाइप करके बताओ, जो भी एक जेन्युइन चीज है ना इधर बताओ। अभी बड़ा मजा आने वाला है आप सबको। अभी मैं आपसे ये दीवार टूटवाऊंगी, ठीक है? घर वाले कहेंगे कि ये सारे क्या पागल हो गए हैं, दीवारें तोड़ना स्टार्ट कर दी हैं घर की। हाँ जी, हाँ जी। नहीं टूट रही आपसे। अच्छा चलो, अभी नहीं टूट रही, अभी नहीं टूट रही ना, सही है, बिल्कुल ये सही है। किसने? असद ने बताया है कि मैम अभी तो नहीं टूट रही। चलो, अभी अगर मैं आपको कहूं, अल्लाह ना करे, देखो मैंने आपको बताया कि पर्सनली नहीं लेना इस एग्जांपल को, मैं अपनी बात भी कर रही हूँ आपकी भी। मैं आपको बताऊंगी जी, उस दीवार के पीछे ना आग लग गई है। अरे वहां पे आपका छोटा भाई और आपका छोटा बेबी, 2 से 3 साल का, उस दीवार के पीछे, और उस दीवार के पीछे आग लग गई है। अब उस दीवार को कैसे तोड़ोगे? अब उस दीवार को कैसे तोड़ोगे? ये जस्ट एग्जाम्पल है, इसको छोड़ें। हाँ जी, अब कैसे तोड़ोगे उस दीवार को? कैसे तोड़ोगे? कुछ भी करके तोड़ोगे ना, तबाही लगा दोगे ना, दुनिया इधर की उधर कर दोगे ना। क्यों? क्योंकि अब इंपॉर्टेंस पता थी ना कि दीवार तोड़नी क्यों है। पहले आपको मैंने कहा कि दीवार तोड़ो, आपने कहा मैम टूटती नहीं है। पहले नहीं पता था दीवार तोड़ेंगे, नहीं भी तोड़ेंगे तो कोई मसला नहीं। अब पता था कि दीवार तोड़ना इंपॉर्टेंट क्यों है। अब आपने तोड़ ली। तो जब आपको लाइफ में पता होगा ना कि जी काम करना क्यों है, जब आपको अपनी वाई क्लियर होगी, फिर देखेंगे कोई चीज कैसे पॉसिबल है कि नहीं होती। लोग कहते हैं कि जी मैम नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आ जाएंगे। भाई जब आपको कामयाब होना है, आपको, आप चाहते हो आपको पर मंथ मिलियन का फिगर क्रॉस करना है, कैसे लोग नहीं आएंगे? ऐसे की तैसे लोगों की नहीं आएंगे। हाँ जी, मजे वाली बात है ना। आप कहते हैं कि जी मैं पता नहीं मैम मैं कर सकूंगी या नहीं कर सकूंगी। आपने गाड़ी लेनी है नहीं लेनी, आपने घर लेना है या नहीं लेना, जब पता होगा क्यों लेना है, तो आपको बोलना भी आएगा, आपको करना भी आएगा, आपको डीलिंग भी आएगी, आपसे मैनेज भी होगा, आप सब कुछ कर सकते हो जब आपको पता होगा ये चीज करनी क्यों है। असल में हमें पता ही नहीं होता ना, हमें नहीं पता होता कि हमें ये काम क्यों करना है। अच्छा, एक और मजे की एग्जांपल देती हूँ। एक लड़का था, वो हॉस्पिटल में जॉब करता था और उसकी 50,000 सैलरी थी एक महीने में, ठीक है? अच्छा, अगले महीने क्या हुआ, उसकी ना 1 लाख सैलरी आई। तो उसकी कॉलीग्स ने उससे पूछा कि आपकी 1 लाख सैलरी कैसे आई, आपने कैसे अपनी इनकम को डबल किया? उसने कहा कि मेरी वाइफ ना हॉस्पिटल में थी, उनका ना ऑपरेट था, और उसके लिए 1 लाख रुपए चाहिए था। तो मुझे पता था कि मुझे 1 लाख एट एनी कॉस्ट, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे चाहिए। तो मैंने जनरेट कर लिया। समझ आ गई ये बात? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा बिजनेस है ना, मैं सोचू मेरी इतनी बड़ी टीम है, आराम से इधर से भी पैसा आ रहा है, इधर से भी पैसा आ रहा है, मैं पर्सनल भी करती रहूं, बस ठीक है। लेकिन मैंने अपना गोल सेट नहीं किया, तो फिर जितनी मर्जी है, जैसे मर्जी है, जो मर्जी लेवल, नो। मैंने ये सोचा हुआ है कि मेरा जो अगले महीने का चेक है, मैंने अभी पहले 1.5 मिलियन क्रॉस किया था, 1.6 किया। अब जो मेरा टारगेट है, मुझे 1.8 से 2 का भी नहीं मैं बोलूंगी, मुझे एग्जैक्ट 1.9 का फिगर चाहिए, ठीक है? और मुझे पाकिस्तान में टॉप 2 रैंक नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ टॉप 1 रैंक चाहिए। मैं तबाही लगा दूंगी, मैं दुनिया इधर की उधर कर दूंगी, जो मर्जी हो जाए, जब तक वो फिगर मेरा क्रॉस नहीं हो जाएगा ना, मेरे ड्यू ड्यूरेशन में, मैं तब तक पीछे नहीं हटूंगी। क्यों? कि मुझे क्लियर है कि मुझे वो चीज क्यों चाहिए। अब मुझे 1.8 1.9 मिलियन क्यों चाहिए? क्यों? क्योंकि उस 1 मंथ की इनकम से मैंने अपनी फैमिली को उम्र का ट्रिप लेके जाना है। अच्छा, लेके जाने से क्या होगा? मेरी फैमिली बहुत खुश होगी, ठीक है? उनका ये ड्रीम था उस जगह पे जाना। तो जब उनका ड्रीम मैं फुलफिल करूंगी, मुझे कितनी ज्यादा खुशी होगी, उसके लिए मुझे ये एफर्ट्स करनी है। मुझे, मेरे पास पूरा जो है ना वो क्लियर मैप है। जब स्टार्टिंग में मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया था, उससे पहले मैं 5,000 सैलरी पे स्कूल में जॉब करती थी। उसके अलावा एक सिंगल पेनी भी नहीं थी। घर में भी हमारे कुछ नहीं था, रेंट पे था। फादर भी एक्सीडेंट हुआ हुआ था, कुछ नहीं करते थे, एक सिंगल रुपए की भी हमारे घर अर्निंग्स नहीं थी, ठीक है? तो तब से मैंने सोचा था कि जब भी मेरा फर्स्ट मंथ होगा ना फॉरएवर, क्योंकि मैंने जिन लोगों से लोन वगैरह लिया हुआ था, उन्होंने मुझे 15 20 25 दिन का टाइम दिया था। मुझे, मैं ये भी सोच सकती थी मुझसे ना हुआ और ये लोग मेरे घर आ गए तो मैं क्या करूंगी। मैंने सोचा नहीं, करना है। ऐसा कैसे पॉसिबल है मैं नहीं कर सकती? ऐसा कैसे पॉसिबल है मैं मेहनत करूं, अल्लाह पाक रिवॉर्ड नहीं देंगे? अल्लाह ताला को भी तो पता है ना, मैंने उन लोगों के रिटर्न करने हैं। नहीं होगा तो फिर मेरे पास और क्या ऑप्शन है, मुझे करना ही है। अब यकीन करो, 7 डेज के अंदर अंदर पहला मेरा चेक आया था 33,000 का, 7 दिन के अंदर अंदर। फिर उसके बाद मैं खुद भी हैरान हो गई कि यार ये कैसे हो गया। समझ आ गई? तो उस टाइम पे मैंने जो सोचा, मैंने उसको पेपर पे लिखा, फिर उसकी प्लानिंग की, अपने मेंटोर से ली, और उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीजें डन। और जब हो गई तो मैं खुद हैरान हो गई कि ये कैसे हो गया। तो ये चीज होती है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग से ये कुछ होता है। समझ आ गई? मुझे उस टाइम पे था कि मतलब अगर मैंने इस बंदे के पैसे रिटर्न नहीं किए ना अगले महीने, तो ये तबाही हो जाएगी, मेरे घर आ जाना और फिर खत्म सब कुछ। तो बस वो फिर मैंने दुनिया इधर की उधर कर दिया। अब यकीन करो, जब मैंने फॉरएवर स्टार्ट किया,
हमारे घर में ना एक कमरा था उस टाइम पे, आपको पता है कि घर वालों के सामने बैठ के आप कैसे कन्वर्सेशन कॉल पे करो और ये सारी चीजें, माशाल्लाह वी आर 8 फैमिली मेंबर्स। तो उस टाइम जून जुलाई अगस्त था, अगस्त में मैंने स्टार्टअप लिया था, जुलाई में मेरी ट्रेनिंग चल रही थी। पूरा पूरा दिन ऊपर छत पे धूप में काला रंग हो जाता था, पसीने छूट रहे होते थे, ठीक है। और वो जो 7 दिन थे ना, यकीन करो, मतलब उस 7 दिनों के अंदर अंदर की मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे वो पेचेक जनरेट हुआ था, ठीक है। उसके बाद पहले तो कॉल पे मुझे तो लगता था मैं कभी जिंदगी में किसी से कॉल पे बात नहीं कर सकती, मुझे तो पता ही नहीं कॉल पे बात करनी कैसे है, मैं कैसे कन्वर्सेशन को स्टार्ट करूंगी। हाय, मुझे डर लगता था कि यार मुझसे कोई बड़े लेवल का पर्सन बात करेगा और मैं उससे कैसे बात करूंगी, उसकी मेरे से ज्यादा क्वालिफिकेशन होगी और उसका मतलब कॉन्फिडेंस मुझसे ज्यादा होगा, तो मैं कैसे बात करूंगी। कोई नहीं, स्टार्टअप तो लोग खा थोड़ी जाएगा बंदा आपको, लिख लिया, करते गए करते गए करते गए, आज आप देखो मेरे सामने आप कोई पीएचडी होल्डर ले आओ, 100 साल का बंदा ले आओ, 80 साल का हो, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ले आओ, आराम से इतने कॉन्फिडेंस से आपके सामने मैं उससे बात करूंगी। समझ आ गया। ये कॉन्फिडेंस, सॉरी टू से, मुझे मेरी 16 years ऑफ एजुकेशन से नहीं मिला, ये कॉन्फिडेंस मेरे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से मुझे नहीं मिला, ये कॉन्फिडेंस मुझे मेरे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से मिला, मुझे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से मिला, मुझे टीम साबिक उनके साथ मिला, ठीक है। चले, अभी आप सबकी सिचुएशन मेरी तरह चल रही है। अब जब आप कोशिश करके अपने छोटे छोटे गोल्स को क्लियर करते जाओगे ना, तो बड़े बड़े गोल्स कब अचीव हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। सही है। अच्छा, अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है, 4th नंबर का, फिर हम अपनी मीटिंग को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। 8:50 से पहले पहले 4th पॉइंट ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो सबसे ज्यादा लैकनेस है ना, मैं बहुत करती थी और आप भी बहुत करते होंगे, वो पता क्या है। मैं अभी सोचूं कि मैंने इस महीने जो है ना 10,000 का ना, सॉरी 10,000 का नहीं, 1 लाख का चेक जनरेट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं सोचूं कि मैंने इस महीने ना 1 लाख का चेक जनरेट करना है, ठीक है। अब मैंने सोच लिया, उसके बाद मैंने जी जान लगा के मेहनत की, मैंने टीम्स कॉल किए, मैंने पर्सनल बिजनेस किया, करते 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 करते, ठीक है। लेकिन मेरे पास अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, मेरे पास प्रॉपर चेक एंड बैलेंस नहीं था। मैंने क्या किया था, उस चीज को सिर्फ अपने दिमाग में रखा, अपने हाथ से नहीं नोट किया। जो भी चीज इंसान के हाथ से गुजर जाती है ना, मैं इतनी बार इस चीज को रिपीट करती हूँ। अब टीम में कोई भी वीडियो शेयर करूँ ना मैं उसके लिए जी, लर्निंग के लिए, मैम हमने सुन ली। अब 10 दिन के बाद उनसे पूछो ना कि उसमें क्या बताया गया था, कभी भी नहीं याद रहेगा। हाँ, अगर आपने उस टाइम पे उसका एक दो पॉइंट भी मेन इंपॉर्टेंट लिख लिया, आपको जिंदगी भर, एक दिन की बात नहीं करी, जिंदगी भर आपको वो चीज याद रहेगी। एक दो पॉइंट आप उसके देखोगे, आपको वो पूरी वीडियो का स्केच याद आ जाएगा, ठीक है। अब इसके पीछे जो है ना, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है इसके पीछे। वो क्या साइकोलॉजी है, हमारा जो ब्रेन है ना, इसको बोलते हैं साइको न्यूरो एक्टिविटी, ठीक है। वो क्या एक्टिविटी करता है कि जब भी हमारे हाथ से हम कोई चीज लिख रहे होते हैं ना, तो क्या होता है, उस टाइम पे हमारा फुल फोकस उस चीज पे होता है, और उसके साथ साथ हमें पता भी नहीं चलता हमने उस चीज का, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकाल लिया होता है कि हमने इस चीज को कैसे करना है, जब हम उस चीज को पेपर पे राइट डाउन कर लेते हैं। समझ आ गई, समझ आ गई इस चीज की। तो जो लिख रहे हैं ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, एक क्लास में ना, ठीक है, एक क्लास में ना 100 से ऊपर करीब जो है ना वो स्टूडेंट्स थे। सही हो गया, 100 से ऊपर स्टूडेंट्स थे। एक बार उनका कोई बिजनेस वेबिनार सेमिनार इस तरह से कोई चीज हुई, उनके मेंटोर ने आके उनसे पूछा कि आप लोगों में से किस किस ने जो है ना अपने गोल सोचे में, ठीक है। उसमें से 13% लोगों ने कहा कि जी हमारे पास हमारा गोल चार्ट है, 84 समथिंग ने उनके पास था ही नहीं। रिमेनिंग 3% जो उन्होंने बोला कि जी दिखाएं अपना गोल चार्ट किधर है। तो उन 13% के बाद पास भी था। जो रिमेनिंग 3% लोग थे ना, उनके पास वो गोल चार्ट था, और वो गोल चार्ट उनके पास रिटर्न फॉर्म में था, ठीक है। और उसके बाद सर्वे में देखा गया कि तकरीबन 10 साल के सर्वे के बाद ना उन्होंने ये सारी चीजें अगेन देखी कि वो जो 3% लोग थे ना, वो उनसे 10x ज्यादा इनकम जनरेट कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर बगैर गोल सेटिंग किए हुए, मतलब गोल तो हर किसी ने सेट किया हुआ था लेकिन लिखा नहीं था, जिसने लिखा नहीं था वो फॉर एग्जाम्पल अगर पर मंथ 1 लाख जनरेट कर रहा है ना, तो जिसने लिखा था वो 10 लाख जनरेट कर रहा था। क्यों? क्योंकि जब उसने लिखा, उसकी उसके माइंड ने वैसा काम किया, उसके उसके अपने हाथों से, उसकी अपनी आंखों से, उसके अपने मुंह से, उसके अपने पाँव से उस तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म हुई, और जैसे परफॉर्म हुई उसकी वो चीज कंप्लीट होगी। समझ आ गई। और जो एक पर्सन है जिसका नेम है ब्रूसली, उसने ना एक बार एक पेज लिया, उस पेज पे लिखा एक दिन जो है ना मैं सुपरस्टार बनूंगा, और आप उसका नेम जाके सर्च कीजिएगा, वो सुपरस्टार है। समझ आ गया। तो दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोगों ने बड़ी हाई लेवल की अचीवमेंट्स की है, चाहे वो गरीब तरीन तिबके से बिलोंग करते थे, उन्होंने जो सोचा ना,
उसको पहले पेपर पे लिखा। जब तक सोच आपकी सोच रहती है ना, तब तक उसको कोई काम नहीं है। जब वो उठ के पेपर पे आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल आपने ये भी लिखना है ना कि मैंने 10,000 महीने का कमाना है, उसको भी पेपर पे लिख लो। आप आज लिख लो कि इस मंथ जो इंशाल्लाह ताला मेरा पेचेक होगा 10,000 का होगा, इस मंथ मेरा पेचेक 80,000 का होगा। उसको आप लिख लिया। अब जब आप काम करोगे तो बार-बार आपको वो चीज़ जो है ना वो रिमाइंडर देती जाएगी, आपने तो 80,000 जनरेट करना था, आपने तो लिखा हुआ है। वो जब लिखोगे तो ब्रेन बार-बार आपको सिग्नल देगा, और जब वो बार-बार आपको सिग्नल देगा, तो जब भी कोई हर्डल आने लगेगा आप कहोगे नहीं, मुझे करना ही करना है, मुझे ये करना ही करना है। समझ आ गई है? तो ये सारी चीज़ें हैं। नंबर 1 पॉइंट मैंने आपको लिखवाया था कि ऑलवेज फोकस ऑन वन गोल। टॉपिक का हमारा नेम है गोल सेटिंग। व्हाई गोल सेटिंग इज इंपॉर्टेंट। नंबर 1 है जी फोकस ऑन वन गोल वन टाइम, यानी एक टाइम पे एक गोल पे फोकस करना है। सेकंड ये है कि आपने क्या करना है, ऑलवेज मेक योर गोल फॉर 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर अंदर आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। छोटे छोटे गोल्स बना के ना, तो हर दिन का गोल आपने हर दिन कंप्लीट करना है। थर्ड था बी केयरफुल व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। आपने ध्यान रखना है कि आपको क्लियर होना चाहिए आपका विजन कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो। ठीक है। फोर्थ पॉइंट मैंने आपको बताया था कि हमेशा अपना जो गोल है ना उसको आपने किस पे राइट डाउन करना है, उसको अपने पेपर पे लिखना है। पेपर पे लिखना है, सही है, राइट ऑन पेपर। अब आप मुझे बताओ, आज इस मीटिंग के बाद, इस सेशन के बाद, अब आपको इसकी जो इंपॉर्टेंस फील हुई है, जिसके बारे में पहले आप अनअवेयर थे, आप सोचते थे कि हाँ बस सोच लिया तो करना है तो करना है, अब पता चला कि ये चीज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो मैं आपको बताती हूँ, मैंने जब बेसिकली फॉरएवर स्टार्ट किया ना, अब मुझे कितनी ज्यादा हर्डल्स आई इस लाइफ में। अभी तो आप लोगों को लगता है ना जी मिलियनेयर बन गया, मिलियनेयर की बैक की स्टोरी नहीं पता। मैंने जब फॉरएवर को स्टार्ट किया तो मैंने क्यों स्टार्ट किया, मेरा क्यों विजन क्लियर था, वो इस वजह से मेरे फादर का एक्सीडेंट जिस टाइम पे हुआ ना, तो वो ना हॉस्पिटल में थे। ठीक है, उनकी लेग फ्रैक्चर हो गई थी। और जब उनकी लेग फ्रैक्चर हो गई थी ना, अब जाहिर सी बात है हमारे पास तो पैसे थे ही नहीं। सारे रिश्तेदारों का पता है क्या सिनेरियो था। वैसे मुझे बुरा लगता है ये बात करना, लेकिन करते हैं। वो सब ना एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे थे कि वो पे करेगा, वो पे करेगा, वो पे करेगा। कुछ रिश्तेदार तो ऐसे थे वो मतलब दरमियान से ही निकल गए। निकल गए किस तरह से, यानी कि कहीं और चले गए, 2 मिनट के अंदर वहां से गायब हो गए। वो जो एक एम्बैरेसिंग थी ना कंडीशन, सिर्फ 1 मिनट वेट कीजिएगा। अच्छा, एक्चुअली मैं सर सेशन से रिलेटेड पूछ रहे थे तो ठीक है। अच्छा, उस टाइम पे मुझे पता है क्या फील हुआ, मुझे इतना बुरा फील हुआ, इतना बुरा फील हुआ। अब यकीन करो मैं अपनी वो सिचुएशन कभी भी नहीं बता सकती। इवन कि मैंने अपने पेरेंट्स से भी ये चीज अब तक डिस्कस नहीं की कि मुझे चीज वो कितनी बुरी लगी। ठीक है। तो फिर क्या होता था कि हमारे पेरेंट्स जो घर में चीज होती थी, मुझे जो है ना वो लैपटॉप मिला हुआ था शबाज शरीफ की साइड से ना, ये मैट्रिक में। वो एक बार फी के लिए वो सेल कर दिया, दूसरी बार हमने ट्रिप्स वगैरह या इधर ही स्कूल की कॉलेज फी के लिए मेरी मामा के पास ना गोल्ड के छोटे छोटे से इयरिंग्स थे, वो सेल कर दिया। मतलब सेल करते करते खप खत्म। इवन कि हमारे घर का जो फर्नीचर था ना वो भी सेल सेल करके खत्म हो गया। ठीक है। अब जब हर बार रेंट आता था, कभी मामा पापा पापा के रिश्तेदार, कभी मामा के रिश्तेदार, 100 बातें पहले वो सुनाते थे, फिर वो चीज। तो वो जो चीज थी ना मुझे इतनी ज्यादा हर्ट करती थी ना, आप बिलीव करो, मतलब मेरा, मैं कहती थी कि बस ये सब कुछ जो हो रहा है ना, मुझे लगता था कि यार मेरी वजह से हो रहा है, हम क्यों कुछ नहीं कर पा रहे। ठीक है। तो इतना स्ट्रांग मेरा रीजन था कि यार मेरे पेरेंट्स इतने रिस्पेक्ट से जिए ना। अब आप ये देखो कि हमारी फैमिली में मैं हमेशा ये कहती हूँ, कोई इवेंट तक भी होता है ना, एक छोटे से छोटा इवेंट, वो हमारी फैमिली से पूछे बगैर नहीं करते। समझ आ गई। अब वो जो पहले जब आप फाइनेंशियली डाउन होते थे ना, वो इतना ज्यादा हमें टीज कर रहे होते थे ना, हर बात में हमारे पेरेंट्स को जरा एक मतलब हमारे सामने, हमें कितना बुरा फील होता है जब हमारी कोई खाला मामू चाचू इस तरह से हमारे पेरेंट्स के बारे में मतलब हर बात में उनको डिग्रेड कर रहा हो, उनको लो फील करवा रहा हो। अब किसी की हिम्मत ही नहीं है। समझ आ रही है। तो उस टाइम पे नहीं समझ आता था ये सारी चीजें पैसों की वजह से होती हैं। अब समझ आता है कि ये वाकई चीजें पैसों की वजह से होती थी। तो वो मेन इंपॉर्टेंट था। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीजें अचीव हो रही हैं लाइफ में, हो चुकी हैं। अब वो जो हमारे पेरेंट्स के आंखों में जो वो कॉन्फिडेंस है ना, जो लूज हो गया था किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से, वो अगेन आ गया। ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो ये क्लियर था कि ये चीज करनी क्यों है, तो अल्लाह ताला ने देखो उस मकाम तक भी पहुंचा दिया। मैं, आप यकीन करो, कभी जिंदगी में नहीं सोच सकती। मुझे था कि यार 4-5 हजार की जॉब करें, ज्यादा से ज्यादा और मेहनत करेंगे, एमफिल कर लेंगे, इधर उधर से पैसे लगा के पकड़ दकड़ के क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 50-60 हजार की जॉब करेंगे। सोचा ही नहीं था कभी जिंदगी में। ठीक है।
लेकिन क्योंकि सोसाइटी इस तरह से बिल्ड हो गई है ना, हमारा मुआशरा इस तरह से हो गया था, हम नहीं सोच सकते थे। तो फिर अब लगता है कि अब मैं अपनी टीम को सिखाती हूँ कि यार नहीं सोचो, सोचना नहीं छोड़ना। बड़ा सोचोगे तो बड़ा मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए एफर्ट्स करनी है, बट स्टेप बाय स्टेप करनी है। स्टेप बाय स्टेप करनी है। आप में से बहुत सारे लोग फील करते होंगे कि मैम बाकी ये स्टोरी, आज आप मुझे कहते हैं ना कि मैम हमारे पास पेमेंट अरेंज नहीं हो रही, शायद आपके पास थी तो आपने उस टाइम पे कर दिया, ऐसा नहीं है। आप यकीन करें, मेरे पास एक सिंगल 10 रुपीज पे नहीं थे। मामू को कॉल की, उनको पता था फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वीक है, और उन्होंने कहा कि जी मेरे पास पैसे नहीं, हालांकि माशाल्लाह बहुत वेल एस्टेब्लिश थे। कजन को मैसेज किया 1000 रुपीज का, उसने आज तक मैसेज ही नहीं सीन किया। यकीन कर सकते हो आप सबके साथ भी ये चीजें हो रही होंगी। जिस जिससे उम्मीद होती है ना, वो बंदा देता ही नहीं है बिल्कुल भी। और फिर जब आप लोगों से उम्मीद छोड़ के अल्लाह से उम्मीद लगाते हो ना, एक दिन तो मैं पे रोने ही लगी पूरा प्रॉपर। अब यकीन करो, ऐसे ऐसे लोगों की कॉल्स आई, ऐसे ऐसे लोगों के मैसेजेस आए, तो खुद, लेकिन उस टाइम पे ना मैंने एम्बैरेसमेंट नहीं फील की कि यार मैं इससे मांगूंगी तो मुझे शर्म आएगी, इससे मांगूंगी तो मुझे शर्म आएगी, नो। उस टाइम पे सिर्फ मुझे अपना फ्यूचर और ये सारी चीजें दिख रही थी। मैंने बोला एक दफा ये सारी चीजें होंगी ना, हर बंदे का रिटर्न होना, ये होना वो होना, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, मार देंगे हमें, क्या कुछ भी नहीं होगा। तो स्टार्टअप जरूर लेना, गिव अप नहीं करना। फिर फैमिली की साइड से बड़ी नेगेटिविटी थी, मेरे फादर ने कहा ऐसे अगर सारे अमीर होते होते तो फिर तो सब हो जाते हैं, ठीक है, ऐसी बड़ी कंपनीज आई हैं, भाग गई हैं, ये वो। और एक अंकल के थ्रू मैंने, मेरे पास जैस कैश में कुछ पेमेंट हुई लोगों से कलेक्ट करके, मैं करवाने गई। उन्होंने कहा बेटा मैं आपके पापा को कॉल करता हूँ, आप किसको सेंड कर रही हो इतनी ज्यादा पेमेंट। मैंने कहा आप अंकल करें, मैं बिल्कुल मतलब सही, बड़ी मिन्नतें कर करके मैं वहां से बची। यानी कि हर एक एक स्टेप जब लिया ना, इतने हर्डल्स, इतने प्रॉब्लम, इतनी चीजें, इतनी नेगेटिविटी। फिर कुछ लोगों ने हलाल हराम से रिलेटेड नेगेटिव कर दिया, मैंने बहुत रिसर्च किया, बहुत रिसर्च किया। अल्हम्दुलिल्लाह फिर जाके मुझे सैटिस्फैक्शन हुई, मैंने स्टार्ट किया। मेरी खुद फैमिली जो है वो स्कॉलर फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। एक एक चीज की मैंने अवेयरनेस दी। अब लोग क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से जो इधर उधर लोगों ने बताया, इधर उधर वीडियो सुनी, वो सुन के उसको कर लेते हैं, समझ लेते हैं। बट उनको नहीं पता फॉर एवर में डीप डिस्कशन अगर आप करें, उसमें आप हर एक एक लेवल को देखें। अल्लाह ताला को गवाह बना के मैं ये चीज कहती हूँ, जितना मैंने स्टडी किया और अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किया, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है आपको यहाँ पे बगैर मेहनत के पैसा मिले। आपको टीम के साइड से भी अगर पैसिव इनकम आती है तो वो आपकी एक्टिव मेहनत के बाद आती है, वरना नहीं आती आपको। आप यहाँ पे एक 10 रुपए भी फॉरएवर से आप मुझे जनरेट करके दिखाओ बगैर मेहनत के, कमा ही नहीं सकते हो। और आप यहाँ लाखों भी जनरेट कर सकते हो अपनी एफर्ट्स के साथ, ठीक है। सिर्फ एफर्ट्स है, आप कंपनी को सपोर्ट कर रहे हो, उसके प्रोडक्ट्स को और उसके बिजनेस को आगे प्रमोट करें। अभी बहुत सारी हाउस वाइफ है जी, हमारे हस्बैंड नहीं मानते, हमारे पेरेंट्स नहीं मानते। मुझे थोड़ी सी हंसी आती है इन पे, थोड़ा सा दुख भी होता है। मैं कहती हूँ यार, दिल से मैं सोचती हूँ यार, ये तो मेरे भी उस टाइम पे नहीं मानते थे, बट मैंने डिसीजन लिया। और उस डिसीजन की पावर देखो, आज मेरे साथ हजारों लोग जो है वो टीम में काम कर रहे हैं, और अपना पर मंथ मेरी वजह से इतनी सारी इनकम जनरेट कर रहे हैं, सिर्फ ये मेरे एक डिसीजन की वजह से। और मैं अगर उस टाइम पे सोचती, पेरेंट्स को सोचती, फैमिली को सोचती, नेगेटिविटी को सोचती, रिश्तेदारों को सोचती, जैस के चले अंकल को सोचती, तो मैं आज नहीं जनरेट करी होती। और उन सब लोगों को मैं सही प्रूव कर देती उस टाइम पे। क्योंकि घर वालों को और इन लोगों को तभी ट्रस्ट आना है जब आपको जनरेट करो। वो कहते हैं जी जो दिखता है वो बिकता है। आप पे वो तब ट्रस्ट करेंगे, चाहे आप जितना मर्जी समझा लो, आप जितना मर्जी उनको बता दें, वो कभी भी अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। अब ये जो डिसीजन होता है